तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामने और आज हम डिस्कशन करने वाले यूपी शिक्षक भर्ती जीआईसी प्रवक्ता यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, यानी जिस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में वर्ग एक यानी 11th-12th की टीचर की भर्ती होती है, ठीक उसी प्रकार से यूपी में जीआईसी प्रवक्ता के लिए यानी वर्ग एक एक की तरह ही वहाँ पर भी स्कूलों में 11th-12th के पढ़ाने के लिए प्रवक्ता की नियुक्ति होती है। तो उसका जो नोटिफिकेशन आउट कल हो चुका है, उसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम डेट कब तक, आइए जानते हैं उसके नोटिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो निकाल के लेकर आया हूँ। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं। चलो, ठीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कब से है, तो 12/8/2025 यानी कल से ये जो तिथि है फॉर्म भरने की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कल से ये तिथि स्टार्ट हो चुकी है। इन बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि कब तक है। अंतिम तिथि 12/9/2025। ठीक है, एवं ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन शुल्क समाधान फ्री रिकॉन्सिलेशंस की अंतिम तिथि 19/9/2025 है। ठीक है, ये संशोधन की और 12/9 लास्ट फॉर्म भरने की, यानी 12/8/2025 फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है। अब फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहले अनिवार्य है। जिस प्रकार हम एमपी में प्रोफाइल बनाते हुए अपने, ठीक इसी प्रकार से ओटीआर वहाँ पे होता है यूपी पीएससी की साइट पे। कहाँ होगा, यूपी पीएससी की साइट पे ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी जाके आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमें जानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क कितना है वहाँ का, जो आवेदन शुल्क है। ठीक है, तो आवेदन शुल्क की हम बात कर रहे हैं, तो आवेदन में जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 100 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क मिलाकर आपको 125 रुपये का चार्जेस लगेगा। ठीक है, बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मात्र 65 रुपये। ठीक है, यूपी के बच्चे हैं उनके 40 रुपये परीक्षा शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया के 25 रुपये, टोटल 65 रुपये। बात करते हैं दिव्यांगजन की, तो उनके मात्र 25 रुपये लगेंगे। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो मात्र 65 रुपये। तो ये आवेदन शुल्क की हमने बात कर ली कि आवेदन शुल्क क्या होने वाला है। ठीक है, चलो और क्या देखें, रिक्तियों की संख्या। रिक्तियों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे अभी जो ये वैकेंसी आई है, ठीक है, तो कितनी रिक्तियाँ टोटल, तो टोटल रिक्तियाँ क्या हम बात करें तो 1471 रिक्तियाँ, जिसमें पुरुष वर्ग की कितनी है, पुरुष वर्ग के 777 है। ठीक है, एवं महिला की कितनी है, महिला की बात करें तो 994। ठीक है, ये रिक्तियाँ की बात हो गई। अब बात करते हैं अर्हता की, वहाँ पे क्या क्या अर्हता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बात करते हैं शैक्षिक अर्हता। प्रवक्ता पुरुष एवं महिला राजकीय इंटर कॉलेज, यानी मतलब महिला और पुरुष दोनों की वैकेंसी है। पद नाम और शैक्षिक अर्हता अनिवार्य है। ठीक है, तो मैं जो फर्स्ट वाला जो क्रमांक उसकी मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, प्रवक्ता की बात करें तो प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी। ठीक है, ये पद का नाम है। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके लिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है किसी कोर्स में शिक्षा के स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। और आपका क्या होना चाहिए, तो आपने कहा स्नातक, यानी अगर आपके पास बीएड और एमए या एमएससी है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, इस पद के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपको पास ये कंफर्म हो गया, किसी भी पद के लिए जाइए, चाहे आप इतिहास के लिए जाइए, जीव विज्ञान के लिए जाइए, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में एमए प्लस बीएड होना अनिवार्य है, यानी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा कुछ बताया नहीं है। ठीक है, लेकिन स्नातक में जो सब्जेक्ट हो उसी सब्जेक्ट से आप टीचर बन पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या जानना चाहिए और हमें, आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें, ठीक है, आयु सीमा की बात है, आयु सीमा क्या है, 1 जुलाई 2025
को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का होना नहीं चाहिए। ठीक है, 40 वर्ष से कम और 21 वर्ष से अधिक आपकी जो है उम्र इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या जानना चाहिए? ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। परीक्षा पैटर्न क्या है, परीक्षा पैटर्न की भी हम बात कर लेते हैं। परिशिष्टि 2, प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, चलो जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 प्लस वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होगा जो कुल 300 अंकों तथा समय 2 घंटे का होगा। ठीक है, बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी सामान्य अध्ययन क्या क्या होगा। तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना यानी करंट अफेयर्स, शाम की बौद्धिक तार्किक क्षमता यानी वही मैथ्स रीजनिंग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यूपी से संबंधित, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर के अंक गणित, बीजगणित, रेखा आदि और पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण। ठीक है, तो ये है आपका जीके वाला पोर्शन। ठीक है, जीके वाला क्वेश्चन भी पूछा है। और वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय की बात करते वही मुख्य परीक्षा की भांति जैसे भूगोल हो गया, जीव संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आपका वैकल्पिक होगा ये रहेगा सारी प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर की बात करें तो प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज की मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम यानी पहला क्वालिफाई होगा भाई। ठीक है, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेन से लिखित होगा, यानी 2 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध होगा, मतलब जो पहला प्रश्न पत्र होगा लिखित में वो हिंदी और निबंध से संबंधित होगा। समय 2 घंटा और पूर्णांक 100 अंक का रहेगा। द्वितीय प्रश्न क्या है, वैकल्पिक विषय जैसे भूगोल, राजनीति, इतिहास आदि जो भी संबंधित रहेगा जिस सब्जेक्ट के हिसाब कर रहे हैं वो 3 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक 300 अंक रहेगा। यानी लिखना भी है, पहले प्रीलिम्स निकालना फिर मेंस। ठीक है, पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र की बात करें तो वही प्रश्न पत्र में हिंदी, व्याकरण हो गया, तद्भव, देशज, विलोम, शब्द, मुहावरे आदि, यानी व्याकरण पूरी है, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र पहले में। द्वितीय में क्या है, द्वितीय खंड में हिंदी निबंध है, निर्धारित अंक 50 अंक। इसके अंतर्गत एक खंड होना और इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध के अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होनी और निबंध हेतु निम्न क्षेत्र होंगे। यानी पहले में व्याकरण है खंड अ में और खंड ब में हिंदी निबंध है। ठीक है, निबंध लिखना जिस साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्रकृति आपदा उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार आदि। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न वैकल्पिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र परीक्षा योजना यानी वैकल्पिक में जो अपने सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा। ठीक है, और क्या जानना चाहिए, और ये रहा वैकल्पिक द्वितीय प्रश्न पत्र परीक्षा योजना। वैकल्पिक विषय के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्न है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड अ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न, सामान्य उत्तरी उत्तरों की शब्द सीमा 250 एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 25 अंक का होगा। खंड ब के अंतर्गत 5 प्रश्न, लघु उत्तरी उत्तरों की शब्द सीमा 150 और प्रत्येक प्रश्न पत्र 15 अंक का होगा। और खंड स के अंतर्गत 10 प्रश्न, अति लघु उत्तरी उत्तरों की शब्द सीमा 50 एवं प्रत्येक अंक 10 अंक का होगा। तो ये पैटर्न बता दिया गया है कि 3 स्तर पे इनके क्वेश्चन होंगे, दीर्घ, लघु और अति लघु उत्तरी। ठीक है, बाकी आपको इस बाकी और क्या देखना चाहिए, बाकी और ये कौन सी कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो पुरुष वर्ग की टोटल कितनी वैकेंसी है, 777। ठीक है, अंग्रेजी में 100, अर्थशास्त्र में 41, इतिहास में 41, उर्दू में 27, गणित में 94, भौतिक विज्ञान में 86, रसायन में 85, जीव विज्ञान 73, भूगोल 38, संस्कृत 36, नागरिक शास्त्र 51, समाजशास्त्र 23, हिंदी 82, यानी टोटल मिला के 777 यानी 777 है। ठीक है, एवं महिला की राजकीय इंटर कॉलेज की महिलाएं से संबंधित कितनी है, तो अंग्रेजी में 84, अर्थशास्त्र में 36, इतिहास में 34, उर्दू में 13, गणित में 28, भौतिक विज्ञान 104, रसायन विज्ञान 62,
जीव विज्ञान 73, भूगोल 26, संस्कृत 56, नागरिक शास्त्र 54, समाजशास्त्र 44, हिंदी 28 और टोटल मिला के कितना होगा 694 पोस्ट महिलाओं के लिए। ठीक है, ठीक है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन में चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी गई है। अगर बाकी और नोटिफिकेशन विस्तार से अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक देता हूँ आपको। ठीक है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएगा तो ये जो अभी वीडियो है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और जो ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन आया है उसकी पीडीएफ भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ दोनों की पीडीएफ अगर चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। उसकी मैं जो लिंक है बायोग्राफी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।